Hello students, today we are going to discuss the topic multiple points. Multiple points है क्या? Like ऐसे इसका जो word है ये खुद ही अपने आप में indicate कर रहा है multiple. Multiple means बहुत सारे, ठीक है. अब ये multiple points है किसका part? एक हमने singular point type की कोई चीज़ पढ़ी है. उसमें एक तरह से क्या होता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कर्व थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर दे अपना. थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर का क्या मतलब हुआ कि उस पॉइंट से अगर मैं ये बोलूँ कि कोई भी 2 या 3 कर्व्स पास कर गई तो वो वाले पॉइंट को आप क्या बोलते हो? मल्टीपल पॉइंट. हमने एक तरह से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी पढ़ा है. जैसे हम लोग कह रहे हैं सिंगुलर पॉइंट क्या चीज़ है. सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर आपकी कर्व थोड़े से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से क्या करती है? बिहेव करती है. ठीक है. जैसे अब 2 तरह के सिंगुलर पॉइंट्स हैं हमारे पास. एक है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और एक आपके पास है मल्टीपल पॉइंट्स. अब ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि कोई भी कर्व है वो कनकेव अपवर्ड हो सकती है, कनकेव डाउनवर्ड हो सकती है. लेकिन अगर वो ना कनकेव अपवर्ड का फॉर्मूला फॉलो कर रही है ना कनकेव डाउनवर्ड का, तो वो जो कर्व है उस पॉइंट के ऊपर क्या है, वो पॉइंट क्या बोला जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है. और मल्टीपल पॉइंट किसको बोलते हैं? मल्टीपल पॉइंट में हमने इस चैप्टर में बेसिकली सिर्फ मल्टीपल पॉइंट पढ़ना है, हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं पढ़ने. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट चैप्टर, कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी. एंड लाइक नाउ व्हाट इज अ मल्टीपल पॉइंट? मल्टीपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कर्व के ऊपर जहाँ से कर्व की एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस पास करती हैं. ठीक है. अगर उस पॉइंट में से ज़्यादा ब्रांचेस पास करेंगी तो उसको आप क्या बोलोगे? मल्टीपल पॉइंट्स. ठीक है. मतलब अ पॉइंट ऑन द कर्व थ्रू विच मोर देन वन ब्रांच ऑफ अ कर्व passes इज कॉल्ड अ मल्टीपल पॉइंट. ठीक है. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. आपके पास एक सर्कल है x² + y² = a². ठीक है. यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो y विल कम आउट टू बी +- a² - x² का अंडर रूट. अब यहाँ पर क्या है, आपके पास 2 रिलेशंस आ रहे हैं. एक आ रहा है y पॉजिटिव में, एक आ रहा है y नेगेटिव में. अगर आप y पॉजिटिव ड्रॉ करोगे तो इट विल लुक लाइक समथिंग दिस. सो दीज आर योर 2 पॉइंट्स a एंड b. ठीक है. और इन्हीं पॉइंट से एक कर्व इस तरह से भी ड्रॉ हो जाएगी, a एंड b. तो ये जो a और b है ये पॉजिटिव साइड के लिए y हो गया, a² - x², एंड दिस इज योर नेगेटिव y, -a² - x². तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं इससे पूरे सर्कल की, ये सर्कल था आपके पास, ये सर्कल है. अगर मैं इस सर्कल को 2 हिस्सों में बांट दूं, एक है आपका पॉजिटिव पार्ट, एक है आपका नेगेटिव पार्ट, तो जब आपका सर्कल 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ तो एक तरह से वो कर्व की 2 ब्रांचेस बन गई. दिस इज द फर्स्ट ब्रांच, दिस इज द सेकंड ब्रांच. तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, दीज आर द कॉमन पॉइंट्स थ्रू विच 2 ब्रांचेस पास. सो दीज 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड एज मल्टीपल पॉइंट्स. ठीक है. अब ये जो मल्टीपल पॉइंट्स हैं इनमें एक तरह से एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ कि एक पैराबोला है y² = 4ax, तो y की वैल्यू क्या आएगी? +- √(ax). और यहाँ पर एक हो गया पॉजिटिव, y = 2 √(ax), एक हो गया नेगेटिव साइड, y = -2 √(ax). तो ये वाले पॉइंट से, ओरिजिन से इस कर्व की 2 ब्रांचेस पास कर रही हैं. एक ब्रांच है y = 2 √(ax), एक ब्रांच है y = -2 √(ax). तो जिस पॉइंट से 2 ब्रांचेस कर्व की पास करेंगे उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? मल्टीपल पॉइंट. ठीक है. तो ये है आपके मल्टीपल पॉइंट्स की डेफिनेशन. अब यहाँ पर क्या करना है, हमने इसको स्टडी कैसे करना है, इसमें क्या स्टडी करना है? बेसिकली हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, मल्टीपल पॉइंट्स की जगह इसको हम नॉर्मली नाम देते हैं डबल पॉइंट्स. यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग इसको ज़्यादातर डबल पॉइंट्स की बात बोलेंगे. ठीक है. अब होना क्या है, हमने करना क्या है, आपको क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन में आपने डबल पॉइंट्स के नेचर को डिस्कस करना है. ठीक है. अब करना क्या है आपने बच्चे, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इसमें से ब्रांचेस ने पास करना है.
ठीक है, और उसी पॉइंट पे आपने इस ब्रांच के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना है। जैसे ये ब्रांच थी आपकी, तो इस पे ये वाला टेंजेंट एक तरह से बन रहा है, तो दिस टेंजेंट इज अ सिंगल टेंजेंट, दिस इज अ रियल टेंजेंट, दीज आर द कोइंसिडेंट टेंजेंट्स। तो ऐसे आपने क्या करने हैं, टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स जो आप ड्रॉ कर सकते हो उस डबल पॉइंट से, आपने उस टेंजेंट के बिहेवियर को डिस्कस करना है। उन्हीं टेंजेंट के बिहेवियर के थ्रू आप लोगों ने डबल पॉइंट के बिहेवियर को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसमें हम दो चीजें बच्चे डिस्कस करेंगे। एक होगा आपका कि टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, two tangents can be drawn through a double point, और वो जो दो टेंजेंट्स होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं, these two tangents they can be real, imaginary और कोइंसिडेंट। एक तो हम लोग ये वाली चीज क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे टेंजेंट्स का नेचर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे डबल पॉइंट के नेचर का डिस्कस। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपके पास ये चैप्टर चलेगा पूरा का पूरा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग टेंजेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। अब जो टेंजेंट्स हैं वो आपके पास दो तरीके की आएंगी, एक होगी टेंजेंट्स एट द ओरिजिन और एक हम लोग करेंगे टेंजेंट्स एट अदर पॉइंट। ठीक है, इसका मेथड क्या होगा फाइंड आउट करने का, दो तरह से आएंगे बच्चे आपके पास। आपने ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि कर्व में ओरिजिन से कर्व पास करती है कि नहीं करती। अगर तो ओरिजिन से कर्व पास करती है तो डायरेक्टली आप लोग क्या करोगे, आप लोग इक्वेट कर दोगे, इक्वेट टू जीरो द लोएस्ट, इक्वेट टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म्स इन एक्स एंड वाई, जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने बच्चे एसिम्प्टोट्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि ओरिजिन पे है तो उसको क्या करना है। फाइन, बहुत सिंपल है। आपको कोई भी कर्व दिया होगा, जैसे देखो दिया हुआ उसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, लेट अस अज्यूम कि ये कर्व है। आपने देखना है कि टेंजेंट्स कैसे निकालनी है इसकी। तो लोएस्ट डिग्री टर्म के लिए आप लोग क्या करोगे, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स क्यूब माइनस 4y4 इक्वल टू 0। सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, ये वाली, तो आपने इसको क्या कर देना है, इक्वल टू 0। तो y विल बी इक्वल टू, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एंड y विल अल्टीमेटली बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए एक्स। ठीक है, अब इस a पे डिपेंड करेगा कि आपकी टेंजेंट रियल आएगी, इमेजिनरी आएगी कि कोइंसिडेंट। अगर आपके पास ये a पॉजिटिव है तो अंडर रूट ऑफ a विल बी पॉजिटिव। अगर अंडर रूट ऑफ a पॉजिटिव है तो टेंजेंट क्या हो जाएगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों, क्योंकि एक आएगा आंसर पॉजिटिव में, एक आंसर आएगा नेगेटिव में, तो दे विल बोथ टेक द ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, अगर a इक्वल टू 0 है तो ये पूरी की पूरी चीज 0 हो गई। टेंजेंट्स तो दो ही बननी थी ना, तो वो दोनों की दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, रियल तो होंगी ही होंगी एंड कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगे। अगर a नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट में नेगेटिव जाने का मतलब कि वो आयोटा दे देगा, तो टेंजेंट्स विल बी इमेजिनरी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या करना है, टेंजेंट्स के नेचर को डिस्कस करना है। फाइन, आपने सबसे पहले देखना, देखो इसमें आप y और x को 0 पुट करोगे तो ये वाली कर्व से और ये वाली कर्व जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है। फाइन, अब कोई देखो अगर पॉइंट ओरिजिन नहीं है, मतलब ओरिजिन से कर्व पास नहीं कर रही, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपके पास बच्चे ये कर्व होगी एफ ऑफ एक्स वाई, कोई और पॉइंट दिया होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, एट सम पॉइंट लाइक एच के ले लो, you will shift your origin to that point by the transformation x equal to x dash h, y equal to y dash plus k। तो आपकी जो बच्चे ये है कर्व है वो ऐसे चेंज हो जाएगी, f of x dash plus h y dash plus k। तो जब आप इसमें बच्चे पुट करोगे अपने पॉइंट्स, तो इस ये वाली जो कर्व है, आपने अब ओरिजिन ये h और k बना लिया ना, तो ये जो कर्व आएगी बच्चे इसमें आपने लोएस्ट डिग्री टर्म निकालनी है, उसमें अपने टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है एंड यू विल सॉल्व योर क्वेश्चन। फाइन, जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे ये कर्व दे रखा है आपको, a वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर
पासिंग थ्रू द पॉइंट -a, 0। वो कह रहे हैं कि आपने टेंजेंट्स निकालने हैं इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज अदर देन द ओरिजिन। तो आप लोग क्या करोगे, x को डाल दोगे x' - a और y विल रिमेन एज y'। ठीक है, तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी वहां पे लोएस्ट डिग्री टर्म निकालेंगे आप, लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड देन यू विल फाइंड योर आंसर्स। फाइन, ये था टेंजेंट्स को फाइंड करने का तरीका। दो तरह से अपने टेंजेंट्स का देखना है, एक होगा टेंजेंट एट द ओरिजिन और एक होगा टेंजेंट एट सम अदर पॉइंट लाइक एच के। जब एट ओरिजिन है तो डायरेक्टली आपने इक्वेट करना है टू द लोएस्ट डिग्री टर्म, इक्वेट टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म। और अगर कोई और पॉइंट है तो उस पॉइंट पे पहले आप अपना ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें आपने सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म्स को 0 के इक्वल क्या करना है, इक्वेट कर देना है। फाइन, ठीक है बच्चे, ये टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं अपना डबल पॉइंट का, कि डबल पॉइंट को कैसे क्लासिफाई करना आपने। डबल पॉइंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 तरह के डबल पॉइंट्स एक तरह से हम लोगों ने क्या करने हैं, पढ़ने हैं। पहले है आपके पास नोड, देन इट इज कस्प एंड देन इट इज अ कॉन्जुगेट पॉइंट। तो हमने डबल पॉइंट की कैटेगरी बनाई है। आपको क्वेश्चन में आएगा फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट, मतलब वो डबल पॉइंट नोड है, कस्प है, कॉन्जुगेट पॉइंट है, क्या है वो आप लोगों ने डिस्कस करना हो। तो नोड क्या होती है, नोड होती है एक तरह से नोड बननी चाहिए, मतलब उस पॉइंट से, अगर उस पॉइंट से आप दो डिफरेंट एंड रियल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो तो उस पॉइंट को आप बोलोगे नोड। इन दी अदर वर्ड्स, अगर दो ब्रांचेस ऑफ कर्व उस पॉइंट से पास करेंगी और उस पॉइंट से दो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो तो उसको आप क्या बोलोगे, नोड बोलोगे। मतलब क्या हो गया कि नोड का, इफ 2 रियल ब्रांचेस ऑफ कर्व पास थ्रू द पॉइंट and the tangents are real and distinct, तो उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, नोडल पॉइंट। मतलब अब नोडल पॉइंट को आपने कैसे करना है, देखो टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट आ गया ना यहाँ पे, तो टेंजेंट्स का बिहेवियर देखना है आपने। अगर टेंजेंट रियल और डिस्टिंक्ट है, सबसे पहले आप डबल पॉइंट फाइंड करेंगे, वो हम देखते हैं तरीका डबल पॉइंट को फाइंड करने का, मैं आपको इसके नेक्स्ट जस्ट इमीडिएट बात बताऊंगी। तो पहले आपने क्या करना है, जैसे सपोज करो ये पॉइंट है आपके पास एक जो कि डबल पॉइंट बन रहा है, और अगर इस पॉइंट से दो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द कर्व पास कर गई इस तरह से, देखो एक हो गई ये वाली ब्रांच, दिस इज वन ब्रांच एंड दिस इज योर अनदर ब्रांच ऑफ द कर्व, तो आप इस पॉइंट को क्या बोलोगे, नोडल पॉइंट। और इसी पॉइंट से आप लोगों ने दो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ करनी है। देखो एक टेंजेंट बन जाएगी इस तरह से, दिस इज रियल and the another tangent can be drawn like this. So this is the another tangent. So these two tangents are real and distinct and through this point 2 branches of the curve are passing. So this point is called as nodal point या फिर node. Okay? कस्प का क्या मतलब है, कस्प में क्या आ जाता है कि जो रियल ब्रांचेस ऑफ द कर्व हैं वो उस पॉइंट से पास तो करेंगी, लेकिन उस पॉइंट से आपकी जो टेंजेंट्स हैं वो क्या होंगी, रियल होंगी और कोइंसिडेंट। मतलब ब्रांचेस तो दो ही पास करनी चाहिए, रियल ब्रांचेस ऑफ कर्व पास थ्रू पॉइंट, रियल ब्रांचेस ऑफ द कर्व पास थ्रू दैट पॉइंट एंड टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, मतलब जो टेंजेंट्स हैं वो कोइंसाइड कर जाएंगे। अगर टेंजेंट्स कोइंसाइड कर गए तो उस पॉइंट को बोला जाएगा कस्प। लाइक दिस, सपोज करो ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट से एक कर्व एक ब्रांच इस तरह से पास कर गई और दूसरी ब्रांच इस तरह से पास कर गई, तो दो रियल ब्रांचेस तो पास कर गई, लेकिन जब आप टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो टेंजेंट आपके बच्चे कुछ इस तरह से बनेगी। तो देखो ये टेंजेंट रियल तो है पर दो टेंजेंट्स क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, कस्प। ओके,
कॉन्जुगेट पॉइंट में क्या आ जाएगा, सब कुछ इमेजिनरी है कि टेंजेंट्स भी इमेजिनरी हैं और आपके पास उस कर्व की जो ब्रांचेस हैं, उस कर्व पे जो पॉइंट आपको मिल रहा है डबल पॉइंट, ना उसमें से ब्रांचेस पास कर पाएंगी उस पॉइंट से, और ना उस पॉइंट से आप कोई रियल टेंजेंट को ड्रॉ कर पाओगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपके पास वो पॉइंट क्या है, कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, इफ टेंजेंट्स एट दैट पॉइंट आर इमेजिनरी, तो हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट पॉइंट। कुछ ऐसे लगा लो कि ये कर्व यहाँ से, कर्व की ब्रांचेस यहाँ से पास करी हैं और वो पॉइंट यहाँ पे अलग से पड़ा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, अलग से भी पड़ा है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आइसोलेटेड सा पड़ा है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास, कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, तो ये बच्चे आपके 3 तरह के डबल पॉइंट्स थे, नोड, कस्प एंड कॉन्जुगेट पॉइंट। नाउ जस्ट लेट अस डिस्कस कि आपने इन पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द लाइक क्राइटेरिया टू सॉल्व फॉर द डबल पॉइंट्स। ओके, ठीक है, तो इसमें भी डबल पॉइंट्स को फाइंड करने का दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डबल पॉइंट्स अगर ओरिजिन पे बन रहे हैं, तो अगर डबल पॉइंट्स ओरिजिन पे बन रहे हैं तो इसमें क्या वर्किंग रूल है टू फाइंड आउट द डबल पॉइंट्स। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास, इक्वेट टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म एंड फाइंड द टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रहेगा, टेंजेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, टेंजेंट्स की इक्वेशंस निकालनी, उसके बाद इन टेंजेंट्स पे डिपेंड करेगा। अगर तो टेंजेंट्स हमने जैसे अभी डिस्कस किया, अगर तो टेंजेंट्स इमेजिनरी हैं तो वो आपके पास पक्का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट पॉइंट। अगर आपके पास टेंजेंट्स रियल हैं एंड डिफरेंट हैं तो उस केस में आपके पास क्या हो सकता है, दैट पॉइंट विल बी अ नोड और अ कॉन्जुगेट पॉइंट। अगर रियल और डिफरेंट हैं, या अगर तो इमेजिनरी आ गया टेंजेंट तो पक्का कॉन्जुगेट पॉइंट है। अगर वो टेंजेंट्स रियल हैं और डिफरेंट हैं तो आपने उसको क्या करना है, नोड या कॉन्जुगेट पॉइंट में क्लासिफाई करना है। और अगर वो नोड या कॉन्जुगेट पॉइंट निकल रहा है तो इन दोनों में कौन सा सही होगा, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग बिहेवियर चेक करोगे, बिहेवियर ऑफ कर्व नियर द ओरिजिन फॉर नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिलहाल आप इसकी क्लासिफिकेशन अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर टेंजेंट्स रियल एंड कोइंसिडेंट हैं, थर्ड केस, अगर टेंजेंट्स रियल एंड कोइंसिडेंट हैं तो उस केस में वो जो पॉइंट है वो या तो कस्प होगा या फिर कॉन्जुगेट। अगेन टू बी श्योर कि वो कस्प है या कॉन्जुगेट है, you have to check the behavior of the curve near origin, और उससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपके पास क्या है। इसमें आपने बच्चे करना क्या होगा, बिहेवियर को चेक करने के लिए यू हैव टू निग्लेक्ट दी हायर पावर्स। अगर आपके पास बहुत सारी हायर पावर्स आ रही हैं तो आपने निग्लेक्ट करनी है हायर पावर्स लाइक y³ y4 एंड सो ऑन, या फिर x³ x4 एंड सो ऑन, जिसकी फॉर्म में भी बन रहा है, और आपने x² या y² में अपनी इक्वेशन को रखना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नॉन जीरो रियल वैल्यूज ऑफ x और y आपने उसके लिए क्या करना है, अपने टेंजेंट्स का बिहेवियर चेक करना है। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चे क्या है, ओरिजिन्स को चेक करने का तरीका। हम लोग कन्वीनियंस के लिए अपने पास जो हायर डिग्री है उसको क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो भी आपको बच्चे कन्वीनियंट लगते हैं कि आप x की फॉर्म में रखना चाहते हो या y की फॉर्म में रखना चाहते हो, जो कन्वीनियंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसमें आप रखेंगे। रखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसमें हायर पावर अगर आ गई तो निग्लेक्ट करेंगे, अगर हायर पावर नहीं आ रही है यू आर नॉट सपोज टू निग्लेक्ट। ठीक है, निग्लेक्ट तभी करना है अगर आपकी इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रही है। अगर आपकी इक्वेशन ईजी बन रही है लाइक y³ इक्वल टू y² इंटू x, तो उसमें भी आपको निग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस बच्चे सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगर आपके पास डबल पॉइंट को अदर देन ओरिजिन आपके पास डबल पॉइंट आ रहे हैं, अदर देन ओरिजिन, उसका आपने डबल पॉइंट का नेचर कैसे डिस्कस करना है। अदर देन ओरिजिन के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपके पास इसमें रहेगा, यू हैव टू फाइंड कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सबसे पहले आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, देन यू हैव टू लाइक सारे निकाल लो। इसमें कर्ल स्क्वायर एफ अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर एफ अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर एंड कर्ल स्क्वायर एफ अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई। Then your second step is to equate curl f by curl x and curl f by curl y equal to 0 to get points, ठीक है। And the points which satisfy the given curve, which satisfy the given curve fxy equal to 0 are the double points। बाकी आप लोग क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। आपने क्या करना है, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स को 0 के इक्वल, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई को इक्वल टू 0, और आपने वहाँ पे पॉइंट्स निकालने हैं वो वाले जो आपकी कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज डबल पॉइंट, ओके। देन थर्ड पॉइंट इज कि आपने इस कैपिटल डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, विच इज एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स एफ वाई वाई। यह आपने बच्चे कैलकुलेट करना है। इस d के ऊपर डिपेंड करेगा आगे, ये d पॉजिटिव हो सकता है, ये d नेगेटिव हो सकता है, और ये d इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। अगर तो d पॉजिटिव है तो इट इज नोड और अ कॉन्जुगेट पॉइंट, अगर d इक्वल टू 0 है तो इट इज अ कस्प और अ कॉन्जुगेट पॉइंट, और अगर लेस देन 0 है तो पक्का क्या है, कॉन्जुगेट, ठीक है। अब नोड और कॉन्जुगेट पॉइंट अगर आते हैं तो आप लोगों ने इन दो केसेस में क्या करना है, ये वाले दोनों केसेस में यू हैव टू शिफ्ट द ओरिजिन टू दैट पॉइंट, लाइक अदर देन ओरिजिन मतलब कह लो कोई एच के पॉइंट आया है, टू द पॉइंट एच के, ठीक है। आपने अपने ओरिजिन को उस पर शिफ्ट कर देना है, एंड देन यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड वेरीफाई फॉर द नेचर ऑफ टेंजेंट्स। वो हम लोगों ने बच्चे भी पीछे डिस्कस किया, ठीक है। तो ये है आपके पास डबल पॉइंट्स को कैलकुलेट करने का तरीका। हमने इसमें टेंजेंट्स भी चेक करने होंगे, हमने इसमें डबल पॉइंट्स भी चेक करने होंगे। डबल पॉइंट अगर ओरिजिन पे है तो सीधा आप लोग क्या करेंगे, टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालेंगे। टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालने के बाद आप लोग उसके नेचर के साथ क्या करेंगे, अपने इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। अगर अदर देन ओरिजिन है तो आप लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव्स का रूल फॉलो करना है। पार्शियल डेरिवेटिव्स सिंगल वालों को इक्वल टू 0 करके आप लोगों ने वहाँ पे पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट्स निकालने के बाद आप लोग उसके जो पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी द डबल पॉइंट, एंड देन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। डी इज एफ एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई। फिर इसकी वैल्यू पे, डी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कस्प है, नोड है या कॉन्जुगेट पॉइंट, ठीक है। तो ये था बच्चे आपका डबल पॉइंट का एक तरह से समराइज्ड पार्ट, इसका स्टार्टिंग, इसका बेसिक। अब हम लोग इसको क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को इनके कॉन्सेप्ट्स वेरीफाई हो जाए, क्लैरिफाई हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, शो दैट द ओरिजिन इज अ नोड, अ कस्प और अ कॉन्जुगेट पॉइंट ऑन द कर्व y square equal to ax square plus bx cube according as a is positive, 0 और negative, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व y square equal to ax square plus bx cube। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ये देखना है कि डबल पॉइंट निकालने तो उसके पहले आपने पॉइंट देखना है कि ओरिजिन तो नहीं सेटिस्फाई हो रहा। अगर तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन को डबल पॉइंट बोलना था, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा अपनी टेंजेंट्स की इक्वेशन को निकालेंगे, ठीक है।
तो वी विल इक्वेट टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म्स इन x एंड y, ठीक है। और वो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए एक्स। तो ये आपके पास क्या बन गया, दो टेंजेंट्स बन गए। इसको मैं फर्स्ट दे देती हूँ, इसको मैं सेकंड दे देती हूँ। अब ओरिजिन कस्प है, नोड है, वो कैसे पता लगेगा, दैट विल डिपेंड ऑन ए, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों टेंजेंट्स, दीज टू टेंजेंट्स आर एट द ओरिजिन, सो द ओरिजिन इज योर डबल पॉइंट, ओके। अब हमने बच्चे इसमें केसेस डिस्कस कर लेने। केस नंबर 1, व्हेन योर ए इज पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है देन फ्रॉम 2, मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए एक्स। देखो ये सेम बन गया। अगर a पॉजिटिव है तो आपके पास जो टेंजेंट्स हैं, द टेंजेंट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। तो अगर आपके पास जो टेंजेंट्स हैं वो रियल और डिफरेंट होते हैं, तो देखो मैंने आपको बताया था, अगर टेंजेंट्स रियल एंड डिफरेंट हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। लेकिन जब क्लासिफाई करना होता है तो उस केस में बच्चे आपके पास आगे क्या बनता है, अगर आपके पास सी, अगर टेंजेंट्स रियल एंड डिफरेंट हैं तो उस पॉइंट को या तो आप नोड बोलोगे या फिर क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट पॉइंट, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज द डबल पॉइंट इज अ नोड और अ कॉन्जुगेट पॉइंट। तो अब टू बी वेरी श्योर कि वो नोड है या कॉन्जुगेट पॉइंट है, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, अपने कर्व को आपने क्या करना है, स्टडी करना है। कर्व मीन्स ये, फॉर दिस वी हैव y इक्वल टू प्लस माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब का अंडर रूट। सो दिस विल बी प्लस माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ a प्लस बी एक्स। ये आपके पास कर्व आ गया। तो वहां पे हम लोगों ने क्या लिखा था, हमने अपनी कर्व का बिहेवियर चेक करना है। उसके लिए हम लोग क्या करते होते हैं, हायर पावर को निग्लेक्ट कर देते हैं और फॉर द स्मॉल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x, नाउ फॉर स्मॉल नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x वी विल चेक द बिहेवियर। अगर आपके बहुत पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, नॉन जीरो क्यों ले रही हूं मैं, क्योंकि अगर जीरो ले लोगे तो ये तो सब कुछ खत्म हो जाना है, y ने सीधा जीरो आ जाना है। हमने जीरो लेना नहीं और हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी लोगे तो वो इसने यहाँ पर साइन को चेंज करे जाना है। तो हम लोग यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी बिहेवियर चेक करेंगे आप लोग हमेशा नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप x को जितना मर्जी छोटा पुट करते रहो, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव रहेगा, x आपने बहुत छोटा नियर दी ओरिजिन ऑफ x नियर दी ओरिजिन, मतलब 0.1 0.2 ऐसे आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो ये वाली फॉर स्मॉल नॉन जीरो वैल्यूज a प्लस बी एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। और अगर a प्लस बी एक्स पॉजिटिव है तो y हमेशा क्या आएगा, रियल। अगर a प्लस बी एक्स पॉजिटिव है, y रियल है, तो मतलब जो ब्रांचेज हैं कर्व की वो क्या आएंगी, आपकी रियल आएंगी। अगर ब्रांचेज रियल आती हैं तो पॉइंट क्या आ जाएगा, नोडल पॉइंट आ जाएगा। ओके, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या है, आपने क्या करना होता है, अपनी कर्व का बिहेवियर चेक करना है नियर द ओरिजिन फॉर स्मॉल नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यूज। नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यूज के कारण a प्लस बी एक्स अंडर रूट में पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब क्या आएगा कि देयर एग्जिस्ट टू रियल ब्रांचेस ऑफ द कर्व, टू रियल ब्रांचेस ऑफ द गिवन कर्व। तो इसका मतलब जो ओरिजिन है आपके पास वो पक्का क्या आएगा, नोड आएगा। ये हो गया केस नंबर 1। ओके, फॉर केस नंबर 2 आप a को क्या लेके चलोगे, 0। अगर आप a को 0 लेके चल रहे हो तो आपके पास बच्चे ये जो इक्वेशन थी दिस, यहाँ पर a 0 तो y भी क्या आ जाएगा आपके पास, 0, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 we have y equal to 0, y equal to 0।
मतलब जब पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो भी 0 है और नेगेटिव वैल्यू लोगे तो भी 0 है। तो इसका मतलब टेंजेंट्स जो हैं, टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट। और अगर टेंजेंट्स रियल और कोइंसिडेंट होती हैं तो इसका मतलब जो डबल पॉइंट है वो क्या बनेगा, इट इज अ कस्प और अ कॉन्जुगेट पॉइंट। रियल एंड कोइंसिडेंट में कस्प या कॉन्जुगेट पॉइंट। अगेन आपने अपनी गिवन कर्व मतलब फ्रॉम वन क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब। आपने ए को 0 पुट कर देना है तो वाई स्क्वायर विल बी बी एक्स क्यूब। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स क्यूब है तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी एक्स, अंडर रूट ऑफ बी एक्स इंटू एक्स। अगैन इस कर्व का बिहेवियर चेक करोगे तो फॉर स्मॉल नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स नियर द ओरिजिन योर y इज रियल। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट 2 रियल ब्रांचेस ऑफ द कर्व। और अगर आपके पास टेंजेंट तो रियल और कोइंसिडेंट है लेकिन ब्रांचेस आपके पास क्या है, रियल, इसका मतलब ओरिजिन क्या बनेगा आपके पास, इट इज अ कस्प। ठीक है, आपके पास बच्चे जो भी कर्व आती है उसमें आपने नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यूज एक्स की भरनी है नियर दी ओरिजिन, मतलब बहुत छोटी छोटी वैल्यूज पढ़नी है, लेनी है आपने। तो एक्स और बी के दोनों के साइंस क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तो उसके कारण आपके पास वाई क्या बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, लास्ट केस नंबर 3, व्हेन ए इज नेगेटिव। तो जो इक्वेशन 2 थी आपके पास, इक्वेशन 2 दैट वाज वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, वहां पर आपके पास y इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए एक्स आ गया था। तो ये बोलेगा कि y इज इमेजिनरी। ये तो आपके पास डायरेक्टली क्या आ रहा है कि y आपके पास क्या आएगा, इमेजिनरी, अगर a क्या है, नेगेटिव। a नेगेटिव है तो आपके पास आयोटा वाली फॉर्म आ जाएगी। तो दैट मीन्स y इमेजिनरी मीन्स दैट इज टेंजेंट्स आर इमेजिनरी। और अगर टेंजेंट्स इमेजिनरी होते हैं तो डायरेक्टली आपके पास रिजल्ट क्या आता है कि ओरिजिन इज अ कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 केसेस। हम लोगों ने सबसे पहले कर्व में ओरिजिन चेक किया। अगर ओरिजिन आपकी कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोगों ने क्या करना है, सीधा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, टेंजेंट्स के बिहेवियर को डिफरेंट पॉइंट्स पे स्टडी करना। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Determine the position and nature of the double points of the curve x cube minus y square minus 7x square 4y 15x minus 13 equal to 0। और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस कांस्टेंट टर्म के कारण ओरिजिन इस कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लेट कर लेंगे। लेट f इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13। तो हम लोगों ने बच्चे सबसे पहले यहाँ पर कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स निकालना है। तो कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15 एंड कर्ल एफ बाई कर्ल y विल बी इक्वल टू माइनस 2y प्लस 4। नाउ आपने नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स को भी 0 पुट कर देना है, एफ वाई को भी 0 पुट कर देना है टू गेट द डबल पॉइंट्स। ओके, तो दैट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। आपने बच्चे इन पॉइंट्स को सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिटिंग करेंगे तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, x इक्वल टू 3 एंड x विल बी इक्वल टू 5/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब पॉसिबल डबल पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल डबल पॉइंट्स आर 3,2 एंड 5/3,2। तो आपने इन दोनों में से ये देखना है कि कौन सा पॉइंट आपकी कर्व को सेटिस्फाई करता है। तो आप इसको बच्चे रफ में फटाफट अपना सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पे 5/3,2 डज नॉट सेटिस्फाई 1।
योर इक्वेशन 1. तो देयरफॉर डबल पॉइंट इज 3,2. ये हमने डबल पॉइंट निकाल लिया. ठीक है. अब ये डबल पॉइंट निकालने के बाद हमने इस डबल पॉइंट का क्या करना है, नेचर चेक करना है. तो देखो बच्चे, इसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग डी की वैल्यू निकालो. डी की वैल्यू निकालने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपकी वो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है या क्या आ रही है. उस केस में भी क्या है कि अगर आपके पास वो पॉजिटिव नेगेटिव आती है, सॉरी पॉजिटिव या जीरो आ जाती है, तो उसमें भी आपने फर्दर उसको डिस्कस करना है कि कैसे बनेगा. तो चलो लेट अस डू दैट. हम लोग यहाँ पर एफ एक्स एक्स निकालते हैं. दैट विल बी 6x माइनस 14. एफ वाई वाई विल बी इक्वल टू -2. एफ एक्स वाई निकाल दो चाहे एफ वाई एक्स निकाल दो, आंसर इज 0. ठीक है. तो देयरफॉर डी वॉज इक्वल टू एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एफ वाई वाई. 0 माइनस, अच्छा एट आपने ये वाला पॉइंट लिखना है एफ एक्स एक्स. यहाँ पे आप लोग क्या करो, चलो इसमें पहले एट 3,2 एफ एक्स एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी. 6 to 12 4 and एफ वाई वाई विल बी -2. तो दिस विल बी 0 माइनस एफ एक्स एक्स की वैल्यू 4 इंटू -2 8 -8 एंड दिस विल बी 8. मतलब ये पॉजिटिव, तो डी इज पॉजिटिव. इसका मतलब डबल पॉइंट जो आपके पास निकला था, अगर डी पॉजिटिव आता है तो डबल पॉइंट इज अ नोड या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट. तो यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो गया कि नोड बनेगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा. ठीक है. तो अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, अपने इसको पॉइंट को पहले शिफ्ट करना है इस पॉइंट के ऊपर एंड देन यू विल चेंज योर कर्व. फाइन. नाउ यू हैव टू डिस्कस द नेचर ऑफ द डबल पॉइंट. नेचर ऑफ द डबल पॉइंट. उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यू हैव टू शिफ्ट द ओरिजिन टू 3,2 बाय x इक्वल टू x डैश प्लस 3 एंड y इक्वल टू y डैश प्लस 2 इन इक्वेशन 1. तो जो गिवन इक्वेशन है, गिवन कर्व है ये वाली बच्चे, उसमें आपने अपनी कर्व ओरिजिन को शिफ्ट कर देना है. तो यू विल गेट इन 1 वी गेट x की जगह पुट कर देंगे x डैश प्लस 3 का होल क्यूब माइनस y डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 7x डैश प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 इक्वल टू 0. ठीक है. एंड देन यू विल सॉल्व दिस होल इक्वेशन. आपने अपने सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड यू विल बी लेफ्ट आउट विद x डैश क्यूब प्लस 2x डैश स्क्वायर माइनस y डैश स्क्वायर इक्वल टू 0. तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, इस इक्वेशन में ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड वाली टर्म बन गई. तो अब आप क्या करोगे, इक्वेट टू 0 पिछले तरीके से. हमने नेचर डबल पॉइंट का चेक करना है, उसके लिए हम लोग टेंजेंट्स का नेचर चेक करते हैं. तो इक्वेट टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म इन x एंड y. तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या बन जाएगी, 2x डैश स्क्वायर माइनस y डैश स्क्वायर इक्वल टू 0. तो यहाँ पर बच्चे आपके y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2 x डैश, y डैश इक्वल टू प्लस माइनस √2 x डैश. तो दिस मीन्स टेंजेंट्स आर रियल एंड डिफरेंट. ठीक है. मतलब डबल पॉइंट आपके पास क्या है, डबल पॉइंट इज नोड और कॉन्जुगेट पॉइंट, जो हम लोग पहले ही चेक कर चुके हैं. तो देखो बच्चे, इसमें आपके पास आपको दो काम करने की जरूरत नहीं है. जो हमने कैपिटल डी पहले निकाला है, आप वो चाहो तो वो ऑप्शनल बन जाता है. आप चाहो तो उसे निकाल सकते हो, आप चाहो तो उसको वहीं पर स्किप कर सकते हो. उसको निकालने का फायदा ये हो जाता है कि इन केस अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो आप डायरेक्टली उसको कॉन्जुगेट पॉइंट बोल सकते हो. आपको यहाँ पर ओरिजिन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके. तो हमने यहाँ पर बच्चे ये देखना है कि जो डबल पॉइंट है वो नोड है या कॉन्जुगेट है. तो उसके लिए जो गिवन कर्व है आपके पास, ये जो हमने कर्व निकाली है ये वाली थर्ड, इस कर्व को आप लोग क्या करोगे, अपने नेचर को इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे. नाउ फ्रॉम थर्ड y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू x डैश क्यूब प्लस 2x डैश स्क्वायर.
So this is y dash equal to plus minus under root of x plus 2, x dash plus 2 का अंडर रूट. अगैन वही सेम चीज आगे बचे. फॉर स्मॉल नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, your x dash plus 2 will be positive, so this means y is real. So that means your 3,2 point is a node. So this is your answer. The origin in the new coordinate system and hence in the original coordinate system is a node. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, origin in the new coordinate system and hence 3,2 in your new in your original coordinate system is real, is a node. ठीक है, तो ये था बच्चे आपके पास डबल पॉइंट का नेचर डिस्कस करने का तरीका. ठीक है, चलिए एक फटाफट से क्वेश्चन एक इसका और करते हैं ताकि आपको और इसके बेसिक्स क्लैरिफाई हो जाएं कि क्या करना है. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द पॉइंट x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 का होल x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये कर्व है आपके पास, गिवन कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो इसमें भी देखो आपके पास ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना. तो ओरिजिन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग इसमें अपना कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स निकालेंगे. कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स निकालने के बाद आपने इसको डबल पॉइंट निकालना है. डबल पॉइंट बच्चे आप लोग वही सारा प्रोसीजर है, इसको एफ ले लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर. कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स निकालिए, इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए. कर्ल एफ बाय कर्ल वाई निकालिए, इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए एंड फाइंड आउट द डबल पॉइंट्स. ठीक है, तो इसको बच्चे आप लोग कर सकते हैं सॉल्व. तो जब आप इसको सेटिस्फाई करवाओगे बच्चे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा 2 0 इज द डबल पॉइंट. ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली. ठीक है, तो 2 0 आपके पास क्या आ जाएगा, डबल पॉइंट आ जाएगा. नाउ यू हैव टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द डबल पॉइंट. तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यू हैव टू शिफ्ट द ओरिजिन टू 2, 0. दैट इज x will be equal to x dash plus 2, y will be equal to y dash. ओके, तो बच्चे हम इसमें पुट कर रहे हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में. तो दिस विल बी y dash का स्क्वायर इक्वल टू x dash plus 2 minus 1, that will be x dash plus 1 and this will be x dash का होल स्क्वायर. मतलब y dash स्क्वायर की वैल्यू आ रही है x dash का स्क्वायर इंटू x dash plus 1. ठीक है, तो इसमें भी बच्चे आप इसको सॉल्व कर लीजिए और टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है आपने. x dash क्यूब प्लस x dash स्क्वायर, तो इक्वेट टू 0. बच्चे बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास पुराने वाला. इक्वेट टू 0 तो लोवेस्ट डिग्री टर्म, तो दैट विल बी y dash स्क्वायर माइनस x dash स्क्वायर इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x. ठीक है, तो नॉट सॉरी अंडर रूट, y इक्वल टू प्लस माइनस y dash इक्वल टू प्लस माइनस x dash. ठीक है, मतलब जो टेंजेंट्स हैं आपके पास दे आर रियल एंड डिफरेंट. ठीक है, रियल एंड डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन इज अ कस्प, सॉरी इज अ नोड और अ कॉन्जुगेट पॉइंट. यहाँ पर मैं ओरिजिन इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हमने न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है वहाँ पर आपने इस पॉइंट को ओरिजिन में चेंज कर दिया है. ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन का मतलब 2 0. फाइन, तो अब अपनी बच्चे यही ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी इसका नेचर डिस्कस करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 y डैश स्क्वायर इक्वल टू x डैश स्क्वायर 1 प्लस x डैश. तो दिस विल बी y डैश इक्वल टू प्लस माइनस x डैश 1 plus x dash. Again, for small non-zero values, non-zero positive values of x, your y dash is real, means branches are real. So that means your origin is a
node. तो origin is a node in the new system and hence 2,0 is a nodal point. तो ये हो गया आपके डबल पॉइंट का नेचर. फाइन. ठीक है बच्चे, ये आपके पास तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के. आप एक ही पैटर्न फॉलो कीजिए हर जगह. अगर आपके पास ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उसको डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से सॉल्व कीजिए. अगर नहीं कर रहा तो आप उसमें अपना सबसे पहले कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई निकालिए, उसमें डबल पॉइंट निकालिए, उस डबल पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए या कैपिटल डी पहले निकाल दीजिए. ठीक है, और फिर उसके बाद कैपिटल डी निकालने के बाद आपको पता लग जाएगा कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल टू 0. ठीक है, और देन यू विल सॉल्व योर फर्दर क्वेश्चन. जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू y, y माइनस 1 का होल स्क्वायर. बिल्कुल सेम जैसे हमने पीछे किया है. इसमें भी बच्चे ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा. अगर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसको पहले आप f लेट कर लीजिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस y, y माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, इसका भी आपने कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स निकाल देना है इक्वल टू 0, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई निकाल देना है इक्वल टू 0. एंड देन फॉर द डबल पॉइंट्स आपके पास डबल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 2 डबल पॉइंट्स आ जाएंगे. इसमें इतनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. और डबल पॉइंट आपके पास बच्चे सेटिस्फाई जो आप करवा लेंगे कर्व में, दैट विल कम आउट टू बी 2,1. फिर आपने फर्दर उसका नेचर चेक करना है, नेचर ऑफ द डबल पॉइंट 2,1. तो आप बच्चे उसके लिए कैपिटल डी की वैल्यू निकालेंगे. दैट विल बी एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई. ठीक है, एट दैट पॉइंट आप लोग अपनी सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कीजिए. तो बच्चे ये डी जो है, आई होप आप ये सब कर सकते हैं बच्चे. आपके लिए इजी है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है. मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर रही हूँ इसकी. तो एफ एक्स वाई निकाल लीजिएगा, एफ एक्स एक्स निकाल लीजिएगा, एफ वाई वाई निकाल लीजिएगा, और डी आपके पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. अगर डी पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपके पास जो डबल पॉइंट है दैट इज अ नोड और अ कॉन्जुगेट पॉइंट. ठीक है, एंड देन यू विल शिफ्ट योर ओरिजिन टू 2,1. दैट इज x विल बी इक्वल टू x डैश प्लस 2, y विल बी इक्वल टू y डैश प्लस 1. तो इसमें अपनी कर्व में पुट कर दीजिए. देयरफॉर योर न्यू कर्व विल बी, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन. x की जगह मैं पुट कर रही हूँ x डैश प्लस 2, दैट विल बी x डैश का स्क्वायर. y की जगह मैंने पुट कर दिया y डैश प्लस 1, सो दिस विल बी y डैश का होल स्क्वायर. तो x डैश की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस, ओके इसको ऐसे कर लीजिए पहले, y डैश क्यूब प्लस y डैश स्क्वायर. अब देखो इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो इक्वेट टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म, वही बच्चे वही सारा सेम क्वेश्चन बन जाएगा. y डैश स्क्वायर माइनस एक्स डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, y डैश विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स. जो टेंजेंट्स हैं दे आर रियल एंड डिफरेंट. तो दिस मीन्स योर पॉइंट इज नोड और अ कॉन्जुगेट पॉइंट, एंड देन यू विल चेक द बिहेवियर ऑफ योर कर्व. तो यहाँ पर बिहेवियर ऑफ द कर्व चेक करेंगे तो एक्स डैश स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश क्यूब प्लस वाई डैश स्क्वायर, एक्स डैश विल बी इक्वल टू प्लस माइनस वाई डैश अंडर रूट ऑफ वाई डैश प्लस 1. अब देखो यहाँ पर x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है. सो फॉर स्मॉल नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y, your y dash, your x dash is real. So this means branches, there exist 2 branches which are real. So the point is a node. ठीक है, तो ये बच्चे आपका सारा प्रोसीजर है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. एवरी क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन. ठीक है, बस कुछ क्वेश्चंस में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होंगी जब आपने नेचर को स्टडी करना है. ठीक है, नेबरहुड होगा जब आपके पास, तो आपने अगर हायर वैल्यू अगर आपको किसी क्वेश्चन में मिल जाएगी तो जस्ट निग्लेक्ट दी हायर पावर एंड सॉल्व योर क्वेश्चन लाइकवाइज. फाइन. तो ये था बच्चा आपका मल्टीपल पॉइंट्स का टॉपिक जिसमें हमने नोड पोल, कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट को डिस्कस किया है.
जस्ट फॉलो द सेम प्रोसीजर फॉर एवरी क्वेश्चन, नो नीड टू गो थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स। सिर्फ ओरिजिन चेक कीजिए, अगर गिवन कर्व में ओरिजिन है तो आप उसमें डायरेक्टली टेंजेंट की क्वेश्चन निकालकर उसका नेचर डिस्कस कर लीजिए। अगर उसमें ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सबसे पहले आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद डबल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। डबल पॉइंट के बाद आपने कैपिटल डी की वैल्यू देखनी है एंड देन शिफ्ट योर ओरिजिन टू द कैलकुलेटेड डबल पॉइंट and then discuss the nature of the double points with the help of the equation of the tangent. ठीक है, तो this was your topic बच्चे, just practice the questions and keep trying the questions. In case any problem you may discuss with me. Okay, thank you.